आज परम पावन उत्सव महामहिम भगवान श्री कृष्ण स्वरूप गिरिराज महाराज का है। गिरिराज महाराज मूर्तिमान जगत के लिए वरदान है, कामधेनु हैं, कल्पतरु हैं। जो गिरिराज जी महाराज की महिमा सुने, गिरिराज महाराज की परिक्रमा दे, गिरिराज जी की रज में बैठकर नाम जप करे, सारी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ गिरिराज जी हैं। यह अपने अनुभव का भी विषय है। और कहीं दंडवती परिक्रमा लग जाए निरपराध, तो साक्षात परम धाम भगवत धाम में इतने मात्र से अखंड अनंत काल तक के लिए सुख की अनुभूति कराने वाला वास मिल जाए। बहुत कृपालु गिरिराज जी महाराज हैं। चलते हैं पावन गिरिराज गोवर्धन जी की महामहिमा का श्रवण करके उनकी कृपा प्रसाद से भगवत चरणारविंद की अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति की चाह करते हैं। गिरिर गोवर्धनो नाम तस्योत्पत्ते च मे वद, कस्मादेनं गिरिवरं गिरिराजं वदन्ति। गिरिराज जी क्यों कहा गया गोवर्धन जी को? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज जी महाराज की क्या महिमा है? श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के। उपनंद आदि बड़े बड़े महापुरुष ये सब बैठ करके गिरिराज महाराज की महिमा सुन रहे हैं। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे, तब उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा नवनिवृत्त निकुंज से। किशोरी जी ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना सखी नहीं, जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहां मेरा पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर अगर हमारी सखी यमुना जी नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, तो प्राणनाथ जहां वृंदावन नहीं वहां राधा किशोरी नहीं जा सकती। सुमेरु आदि पर्वतों ने आकर के गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति प्रारंभ की। तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो। भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्यारी गौओं का समुदाय, गोपाल गोप सुंदरी गोपियों का समुदाय, ये सब आपकी तलहटी में आनंद प्राप्त करेगा। तुम्हारा नाम गोवर्धन है, तुम वृंदावन में नित्य विराजोगे। इस समय हम समस्त पर्वतराज आपको गिरिराज पदवी प्रदान करते हैं। द्रोणागिरी की गोद में प्रकट हुए गोवर्धन महाराज को गिरिराज पदवी प्रदान की समस्त विश्व के महान महान पर्वतों ने। वृंदावन सच्चिदानंदमय है, गोवर्धन भगवान द्रोणागिरी में विराजमान है। समस्त देवता गिरिराज सुमेरु आदि स्तुति करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान को गए। उसी समय महिमा सुन करके कि द्रोणागिरी पे गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए हैं, बड़े ही तप के धनी पुलस्त ऋषि कौतुकवश दर्शन करने के लिए गिरिराज जी द्रोणागिरी पर पहुंचे। देखा द्रोणाचल की गोद में गौर श्याम वर्ण, गिरिराज जी के शिलाओं में आभा प्रकट होती गौर श्याम। एकाग्रता पूर्वक जब गिरिराज जी की परिक्रमा करो, दूर से देखो तो कुछ शिला में गौर रंग, कुछ शिला में श्याम रंग आपको दिखाई देगा। गोवर्धन भगवान ऐसे माधवी मालती सुंदर सुंदर लताएं, गुफाएं, बड़े सुंदर वृक्ष जो मीठे फलों के भार से सुंदर सुंदर सरोवर, कुंड, झरने, महाराज देखते ही पुलस्त ऋषि लुट गए। ये तो महान तपस्या करने की स्थली है, इनकी कंदराओं में तो बहुत आनंद आएगा ध्यान करने में भगवान का। सैकड़ों शिखर गिरिराज जी महाराज के रत्नमय, विविध रंग बिरंगे धातु, विविध शोभा पुष्पों की, नाना प्रकार के पक्षी खग कोलाहल कर रहे, झरने गिर रहे, मृग और बहुत से बंदर, मयूर, केकिका धुनी, बड़ा आनंद गिरिराज महाराज। पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि यह पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए। गोवर्धन द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी मैं तुम्हें आदेश करता हूं अपने पुत्र का मुझे दान करो।
द्रोणागिरी के पुत्र हैं गोवर्धन जी महाराज। तुम पर्वतों के स्वामी हो, तुम्हारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा आदर करते हैं, तुम बड़ी औषधियों के पुंज हो, दिव्य औषधियां तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मेघनाथ ने मारी थी तो यहीं से औषधि, तो हनुमान जी महाराज को लगा कि कौन सी औषधि है, क्योंकि उन्होंने बताया प्रज्वलित तेजोमयी, तो कालने में साथ प्रज्वलित तेजोमय कर दी थी कि हनुमान जी भ्रम में पड़ जाए। लेकिन बुद्धिमान अग्रगण्यम बलवताम वरिष्ठम पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। पुलस्त जी की बात सुनकर के सदैव प्रकट हुए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह विवल, मेरे आंसुओं को तुम देख रहे हो तो आप अपनी तपस्या की बात सोच रहे हो। जब से गोवर्धन जी आए तब से मैं महान आनंद से हूं, मेरा आनंद क्यों छीनोगे। पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, महामुनि मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूं, मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है, तथापि मैं आपकी आज्ञा का भी उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूं आप एक क्षण में साप देकर मुझे भस्म कर सकते हैं। द्रोणागिरी गिरिराज जी को अपने अंक में भर के कहा, पुत्र कुछ भगवान और रचे हैं, इनकी सोच अलग है लेकिन कुछ भगवान और रचे हैं, भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इनको दान करता हूं। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश, धर्ममय देश है, जहां केवल भारतवर्ष में धर्म अर्थ और काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम कर्म के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा तत्वबोध या प्रेम केवल भारतवर्ष में मैं तुम्हें प्रदान करता हूं पुलस्त ऋषि को। गोवर्धन जी ने महान ऋषि पुलस्त जी से कहा, थोड़ा आप हमारा परिचय भी तो जान लें। 8 योजन लंबा, 8 चौको 32 कोश, 2 योजन ऊंचा, 8 कोश ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, 20 कोश, 5 चौको 20। ऐसे थे गिरिराज जी जब यहां आए थे। साफ हो गया महाराज का आगे, तो रोज तिल तिल घट रहे हैं। ऐसी दशा में आप देख पाओगे कि मुझे ले जाकर काशी में विराजमान कर दो। पुलस्त जी ने कहा, बेटा मैं पुलस्त हूं, अगर संकल्प करूं तो पूरे भूमंडल को उठा के चल सकता हूं, मेरे हाथ पर केवल तुम बैठ जाना, मैं काशी में ही छोड़ूंगा तुम्हें। गोवर्धन ने कहा, फिर एक बार क्या बोल गए आप, सोच लो। एक बार हाथ में आ गया, उतार दिया तो फिर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं होगी कि आप मुझे हिला भी सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा एक। आपने कहा मैं यहां से उठाऊंगा और काशी में रखूंगा, और मैं कह रहा हूं अगर बीच में रख दिया तो मैं आपके यहां उठाए फिर नहीं उठूंगा। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर कितने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को आ रहे हैं। पर्वत द्रोणागिरी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और कहा, सदैव आपके साथ हमारा नाम, हमारे साथ आपका नाम जुड़ा रहेगा। आंसुओं से अभिषिक्त होकर द्रोणागिरी ने गिरिराज महाराज को विदा किया। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज महाराज शांत देखते रहे। जेव ही माथुर मंडल में आए, ब्रज 84 कोष में, जहां गिरिराज जी विराजमान है, गिरिराज जी अपना भार भी बढ़ा लिया और विचार किया, ये मेरी लीला स्थली है मेरे प्रभु की, मैं यहां से एक कदम बाहर नहीं जाऊंगा। यहां भगवान श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ, ब्रजगोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ यहां दिव्य लीला करेंगे, उसका मुझे आनंद मिलेगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा की कहानी, उसका फल, उसका पुण्य इस वीडियो में महाराज जी ने खुल करके बताया है। और आज के दिन जो पूजा जो करता है तो उसे ढेरों सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और ये जो दिवाली पड़ती है उसके 3rd डेज में गोवर्धन पूजा होता है। तो गोवर्धन पूजा आखिर है क्या, आखिर मतलब इसे हम लोग पूछते क्यों हैं, क्या है, किस लिए पूछते हैं। तो गोवर्धन पूजा, जैसे कि जब वृंदावन में ब्रजवासियों के ऊपर विपत्ति आन पड़ी थी, 7 दिन तक बारिश, हवा, आंधी सब एक ही साथ से चले जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक कानी उंगली से इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके, और वो एक छाया टाइप का होता है, तो वो भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों की रक्षा की, उनकी जान बचाई। एक गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रजवासी 7 दिन तक वहाँ ठहरे। तो इसलिए हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। और 7 डेज़ तक आप सोच सकते हैं कि कानी उंगली से इतने बड़े पहाड़ को उठाना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा माना जाता है कि जो लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, उनका जो चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें ढेरों सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आज स्पेशली उन्हीं का दिन है, वृंदावन में हो आप तो परिक्रमा लगाएँ और ये 21 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तो जो लोग पैदल बिना चप्पल के जो लोग परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की, उन्हें ढेरों सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और वृंदावन तो बात ही छोड़ दीजिए, वृंदावन एक वहाँ खुद श्री कृष्ण निवास करते हैं, हर एक कण में, हर एक धूल में, हर एक के दिल में। तो जब भी जाएँ आप वृंदावन तो आप गोवर्धन पर्वत ज़रूर घूमें, उनकी परिक्रमा ज़रूर लगाएँ। और आपको कैसा फ़ील हुआ, अगर आप घूम लिए हो, आप चक्कर लगा लिए हो, आपको कैसा फ़ील आया है, आपको क्या-क्या वहाँ फ़ील हुआ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे-राधे, जय श्री राधे।